नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन साधना लेकर आया हूँ और साथ ही जानेंगे कि नाथ पंथ की स्थापना कैसे हुई। इस पूरी हिमाचल और उसके आसपास के इलाकों में बाबा बालकनाथ का गढ़ माना जाता है। बाबा बालकनाथ की उपासना हिमाचल और उसके साथ लगे पंजाब में जितनी की जाती है उतनी शायद और इलाकों में नहीं होती है। बाबा बालकनाथ का जन्म पंजाब के नौशहर में हुआ था। उनकी मां का नाम यशोदा और पिता का नाम दुर्गादत्त था। वह जाति से ब्राह्मण थे। सिद्ध बाबा बालकनाथ का बचपन का नाम दीवट था, इसलिए कुछ लोग उनको दीवट सिद्ध बाबा बालकनाथ भी कहते हैं। उनके माता पिता ने जब उनकी शादी का फैसला किया तो वह शादी के डर से घर छोड़कर भाग गए और पूर्व जन्म के संस्कारों से योग की तरफ आकर्षित हुए। एक बार उन्होंने गोरखनाथ जी के दर्शन किए। उनके पीछे शिष्यों की लंबी भीड़ देखी तो हैरान हो गए। उन चेलों में कुछ राजकुमार भी थे। बाबा बालकनाथ ने सोचा उन्हें ही गुरु बनाऊंगा, लेकिन गोरखनाथ जी किसी बालक को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। बाबा बालकनाथ जी जब गुरु गोरखनाथ जी के दर्शनों को गए तो गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा बालकनाथ जी को शिष्य बनाने से मना कर दिया और कहा, आपको शिष्य बनाने के लिए फिर कभी विचार करेंगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी चले गए। सिद्ध बाबा बालकनाथ जी माँ भवानी और शिव जी की सेवा करते थे। एक दिन उन्हें माँ भवानी के दर्शन हुए। माँ भवानी ने कहा, शिव रूपी गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य बनना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ। एक बार राजा भर्तृहरि ने जब संन्यास धारण किया तो वह दत्तात्रेय जी की शरण में गए और उन्होंने कहा, मैं पूर्ण योगी बनना चाहता हूँ और अमर होना चाहता हूँ। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा, जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं गोरखनाथ के स्वरूप में अवतार लिया है। आप उनकी शरण में जाएं और कहें, मैं दत्तात्रेय का शिष्य हूँ और आपसे योग सीखने आया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा दीक्षा ली और योग साधना सीखने आए। उस जगह रहकर भर्तृहरि जी ने तप किया और तीनों ग्रंथों की रचना की, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। आज भी भर्तृहरि जी गुरु गोरखनाथ जी के साथ भ्रमण करते हैं। मतलब गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि के शिक्षा गुरु हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। आप दत्तात्रेय जी की शरण में जाएं। मैं आपको उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूँ। सिद्ध बाबा बालकनाथ जी उड़ते हुए गुरुना पर्वत पर जा पहुँचे और भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन किए और अपनी इच्छा व्यक्त की। दत्तात्रेय जी ने उन्हें ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप करने की आज्ञा दी। फिर सिद्ध बाबा बालकनाथ जी वापस आ गए और माँ रत्नों की गौएं चराने लगे और सारा दिन इस मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार 12 साल बीत गए। एक दिन गौएं जमींदारों के खेत खा गई और जमींदारों ने माँ रत्नों को बुरा भला कहा। रत्नों ने बाबा बालकनाथ जी से कहा, मैं तुम्हें 12 साल से रोटी और लस्सी पिला रही हूँ, तुम उसके बदले में गौएं भी ठीक से नहीं चराते। गौएं जमींदारों के खेत खा गई। बाबा बालकनाथ जी ने कहा, उन जमींदारों के खेत तो हरे भरे हैं, जाकर देख आओ। जब उन्होंने खेत को देखा तो खेत पहले से भी ज़्यादा हरे भरे थे। माँ रत्ना को अपने कहे का बहुत पछतावा हुआ। तब अपने पास खड़े वट वृक्ष की तरफ बाबा जी ने इशारा किया तो उसमें 12 साल की रोटी और लपसी थी। उन्होंने माता रत्नों से कहा, ये रही तुम्हारी 12 साल की रोटी और लपसी। और इतना कहकर बाबा जी ने वह स्थान छोड़ दिया। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी उस नगरी आए जिस जगह बाबा बालकनाथ जी विराजमान थे। तब बाबा बालकनाथ जी ने विचार किया, उनके साथ चमत्कार करूंगा। अगर वह मुझे पकड़ने में कामयाब हो गए तो इनको ही अपना गुरु मान लूँगा। यह सोचकर बाबा बालकनाथ जी उनसे मिलने आ गए।
और शिष्य बनने के लिए प्रार्थना की। पहले गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें समझाया और कहा, नाथ पंथ बहुत कठिन है, खंडे की धार है। पर जब वे नहीं माने तो उन्हें शिष्य बनाने के लिए राजी हो गए। जब उनके कान छेद करने वाले थे तब बाबा बालकनाथ जी हवा में उड़ गए। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी वाम भुजा को बड़ा किया और बाबा बालकनाथ जी को पकड़कर नीचे उतार लिया और कहा, यदि कोई और शंका है मन में तो वो भी निकाल लो। मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया था, तुम नहीं भागे। अब जिसे याद करना है कर लो, अब तो तुम्हें शिष्य बनना ही पड़ेगा। यह सुनकर बाबा बालकनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आपके सिवा कोई याद करने योग्य है ही नहीं। आप चाहे बंधन में रखकर कान छेद करें या बिना बंधन के। इतना सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और उनके कान छेद कर दिए। आज भी उनके स्थान पर भारी मेला लगता है और हजारों लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। पर कुछ लोगों ने गलत प्रचार किया कि बाबा बालकनाथ जी एक सन्यासी हुए हैं। उन्होंने गोरखनाथ जी को हरा दिया। उनके कानों में मुद्रा नहीं थी और उनका नाथ पंथ से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये प्रचार इसलिए किया ताकि बाबा बालकनाथ जी का स्थान उनके हाथ से निकल ना जाए। ये स्थान उन लोगों की आमदनी का साधन था और लाखों रुपए वे बाबा बालकनाथ जी के नाम से कमाते थे। लोगों की मिथिक कथाएं आपस में ही नहीं मिलती। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, यदि बाबा बालकनाथ जी का नाथ पंथ से कोई नाता ही नहीं है तो उनके नाम के पीछे नाथ शब्द क्यों लगता है? उन लोगों का कहना है कि वह भगवान दत्तात्रेय के प्रमुख शिष्य थे, पर भगवान दत्तात्रेय ने तो आदिनाथ भगवान शिव के कहने पर अपने कुछ विशेष शिष्यों को मिलाकर नाथ पंथ की स्थापना की थी और नौ नाथों का संघ स्थापित किया था। इन नौ नाथों में उन्होंने विशेष और श्रेष्ठ संतों को स्थापित किया था। यदि बाबा बालकनाथ जी ने नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ जी को परास्त कर दिया था तो बाबा बालकनाथ जी को भगवान दत्तात्रेय ने नौ नाथों में स्थापित क्यों नहीं किया? यदि नाथ पंथ से बाबा बालकनाथ जी का कोई संबंध नहीं है तो 84 सिद्धों की परंपरा जो भगवान दत्तात्रेय से चली आ रही है, उन 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ का स्थान कैसे आया? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक के कह दिया कि बाबा बालकनाथ जी ने ये कहा है कि उनके गुरु वो होंगे जो किसी प्रकार का नशा ना करते हों, इसलिए उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी को गुरु बनाया। पर यह कहना भी भगवान दत्तात्रेय कोई नशा नहीं करते थे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मदालसा तंत्र में 3 जगह ये बात आती है कि भगवान दत्तात्रेय अपनी पत्नी के साथ बहुत मदिरा सेवन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। गिरि समुदाय भगवान दत्तात्रेय को इष्ट मानता है और भगवान शिव को प्रधान देवता। गिरि समुदाय के कुछ संत एक विशेष पूजा में भगवान दत्तात्रेय को शराब चढ़ाते हैं, इसलिए ये कहना भी भगवान दत्तात्रेय कोई नशा नहीं करते थे गलत है। कुछ ऐसे महान भक्त भी हैं बाबा बालकनाथ जी को जिन्होंने यह लिख दिया। बाबा बालकनाथ जी का जन्म सन 1500 के आसपास हुआ था। यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह स्वयं कहते हैं कि उनका जन्म राजा भर्तृहरि जी के काल में हुआ था। यदि उज्जैन का इतिहास देखा जाए तो राजा भर्तृहरि और विक्रमादित्य का जन्म एक ही काल में हुआ था। राजा विक्रमादित्य का जन्म 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, तो राजा भर्तृहरि 1500 सन में कैसे आ गए? एक और विशेष तथ्य, छड़ी नामक लोहे का एक औजार होता है। यह लोहे की संगल जैसा होता है। यह गुरु गोरखनाथ ने अपने विशेष शिष्यों को रखने का आदेश दिया था। इस प्रकार लोहे की छड़ी गोगा जहारवीर के भक्त भी रखते हैं। सोचने वाली बात है, गुरु गोरखनाथ जी का चलाया ये प्रचलन बाबा बालकनाथ जी तक कैसे पहुंच गया? गुरु गोरखनाथ जी ने अपने कुछ विशेष शिष्यों के स्थान पर खड़ा चिराग जलाने की अनुमति दी। इस प्रकार के चिराग आपको गोगा जहारवीर के माड़ी पर मिल जाएंगे। तो ये रिवाज भी बाबा बालकनाथ जी के स्थान पर कैसे प्रचलित हो गया?
कुछ भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोरखनाथ जी के 360 शिष्य थे, पर यह गलत है, क्योंकि 360 शिष्य तो भैरवनाथ जी के थे और भैरवनाथ जी स्वयं गोरखनाथ जी के शिष्य थे। एक मान्यता के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी के 1400 शिष्य थे जो सदैव उनके साथ रहते थे, और इनके अलावा कुछ उनके गृहस्थ शिष्य भी थे। एक और विशेष बात, जब बाबा बालकनाथ जी की पूजा की जाती है तो रविवार का दिन चुना जाता है और रविवार के दिन ही नाथों की पूजा की जाती है और पूजा में 2 रोट बनाए जाते हैं, एक बाबा बालकनाथ जी का, एक गुरु गोरखनाथ जी का। दत्तात्रेय जी का रोट क्यों नहीं बनाया जाता? ऐसे और भी बहुत तथ्य हैं जो यह बात साबित करते हैं कि बाबा बालकनाथ नाथ योगी थे और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। पर कुछ लोगों ने झूठी कथाएं बनाई। इस पर कुछ झूठी कथाएं और पंथ के लोगों ने भी बनाई, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बनाई, जो बिल्कुल गलत हैं। इसलिए मैं साधना नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिथ्यास पर यकीन करते हैं। अब इस साधना का मंत्र ध्यानपूर्वक सुने। तो मंत्र इस प्रकार है: बालकनाथ बाबा गुफा वलिया तेरी सदा ही जय, थोड़ा वलिया तेरी तेरी सदा ही जय। बालक ऋषिया धारी आया शरण तुम्हारी, जगत गुरु पृथ्वी ने धनी तेरे नाम की ओट। वृद्ध की लाज नाल हेमैती हो तुस्सी, नाम घुमंडी तुस्सी हो बनखंडी, रख बने की लाज। दोस्तों, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साधना की विधि बड़े ही ध्यान से सुने। एक साफ सुथरी जगह तलाश करें, विशेष रूप से वट वृक्ष ढूंढें, उसके नीचे शिवलिंग की स्थापना करें। उस स्थान पर बाबा बालकनाथ जी का चिमटा और खड़ाऊ स्थापित करें और घी की जोत जलाएं और उस जगह बैठकर रात्रि में इस मंत्र की 5 माला जाप करें। ऐसा आपको 43 दिन करना है। यह साधना किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। हर रविवार को 2 रोट लगाएं, एक बाबा बालकनाथ जी के नाम का और एक गुरु गोरखनाथ जी के नाम का, और साथ में दूध लेकर गुरु गोरखनाथ जी और बाबा बालकनाथ जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों में बांट दें। साधना के बीच में ही आपको बाबा बालकनाथ जी का दर्शन हो जाएगा और बाबा बालकनाथ जी की विशेष कृपा आप पर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।